बस्तर में पिछले 4 दशकों से माओवाद की स्थिति आज से करीब 10 से 15 साल पहले कैसी थी और आज माओवाद की स्थिति बस्तर में कैसी है, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ बस्तर आईजी सुंदरराज पी सर हैं, जो लंबे समय से बस्तर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नक्सल गतिविधियों में एंटी नक्सल उन्मूलन अभियान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। जी सर, क्या लगता है जब आपने बतौर एएसपी एसपी ज्वाइन किया था बस्तर, उस समय के नक्सल के हालात कैसे थे और अब क्या हालात है? जैसे पूर्व में मैंने बताए थे, जैसे उस समय इतना सुरक्षा बल का जो बल संख्या नहीं है या इतना केंद्रीय सैनिक बल का डेंसिटी नहीं डिप्लॉयमेंट में, और काफ़ी इलाका जो सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका बोला जाता है, जिसके फ़ायदा माओवादी संगठन द्वारा उठाकर क्षेत्र के जो स्थानीय युवतियों को दुर्भ्रमित करके उनको डरा धमका कर अपना संगठन में भर्ती की गई और उन्हें एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर बाल संगठन से लेकर अलग अलग प्रकार के जो नक्सल फॉर्मेशन का इस्तेमाल किए गए थे और उन्हें अन्य इलाका में भी, जैसा छत्तीसगढ़ के बाहर के इलाका में भी उन्हें जैसे कैडर के रूप में भेजे गए थे। इस प्रकार उस समय के जो परिस्थिति को धीरे धीरे जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके और भी बल संख्या वृद्धि हुआ, स्पेशल फोर्सेस का जो गठन हुआ, जैसे एसटीएफ से लेकर डीआरजी, बस्तर फेटिस टाइप का, छत्तीसगढ़ पुलिस का भी स्पेशल फोर्सेस का गठन हुआ और केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तमाम सुरक्षा बल का भी इधर तैनाती होकर और क्षेत्र के कनेक्टिविटी का भी काफ़ी फोकस दिए गए थे। नक्सल समस्या कारण से बंद हुई जो सड़क को भी पुनः प्रारंभ करने के लिए, उदाहरण स्वरूप पल्ली बारसूर रोड हो गई, हरनपुर जगरुंडा हो गई, बासावड़े जगरुंडा, बेजी चिंता गुफा और कोयलीबेड़ा से लेकर प्रतापपुर, इस टाइप का उत्तर बस्तर से लेकर दक्षिण बस्तर तक जो अबुझमाड़ के अंदर भी जो महत्वपूर्ण सड़क का पुनः प्रारंभ की गई थी और मोबाइल कनेक्टिविटी का भी इन इलाका में काफ़ी जाल बिछाए गए थे, जिसके कारण से अंदरूनी क्षेत्र के जो युवा युवती बाहर की दुनिया से जुड़ने में भी कामयाब हुआ। इस प्रकार माओवादियों का जो उनका जो एक असली इरादा एक्सपोज हो गया और जिसके माध्यम से अभी हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ और आने वाले समय पूरा उम्मीद है मतलब नक्सल समस्या का हम खात्मा को ले जा सकता है। सर, अभी बस्तर संभाग के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां माओवादियों का कोर इलाका अभी भी बना हुआ है? लगभग सभी इलाका में जो सुरक्षा बल को अभी काफ़ी एक अच्छा डोमिनेशन है, फिर भी जैसे कुछ इलाकों में जहाँ पर अभी जैसे सिक्योरिटी वैक्यूम बोले जाते हैं, दक्षिण सुकमा, दक्षिण बीजापुर नेशनल पार्क, अबुझमाड़ इलाका में, उधर आने वाले समय में और भी हमको नया कार्ययोजना के साथ काम करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम उन इलाकों में भी नक्सल गतिविधि को समाप्त कर सकते हैं और नक्सल का भी किसी प्रकार का जो जन सहयोग या समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए उनका थोड़ा बहुत भी यदि कैडर स्ट्रेंथ होगा, उसका ज़्यादा कोई उसे किसी प्रकार का कोई बड़ी घटना का अंजाम देना, इस टाइप का जो गतिविधि को लोग आगे नहीं ले जा पा रहे। फिर भी हम दुश्मन की ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है, हमको और सावधानी पूर्वक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसी को लेकर आगे हम सावधानी से बढ़ेंगे। सर, कौन सी ऐसी बड़ी रणनीति थी जिसके कारण साल 2024 में माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता पुलिस को मिली? सुरक्षात्मक कारण से हम अपना रणनीति का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से जो नक्सल का जो जैसे एक क्रूरतापूर्वक जो गतिविधि को क्षेत्र की जनता देख लिया, जान लिया और उनके संगठन का आज की डेट में किसी प्रकार के सिद्धांत बचा नहीं है, वो सिर्फ एक टेरर ग्रुप के रूप में, एक एक्सटॉर्शन ग्रुप के रूप में कार्य कर रहा है। इन सब विषय उनके लिए खिलाफ गई है और जिस तरीके से निर्दोष ग्रामीण को लगातार प्रताड़ित की जा रहा है, किसी को भी पुलिस मुखबिर के आरोप पर हत्या की जा रही, इन सब तमाम गतिविधि कारण से माओवादी संगठन धीरे धीरे खात्मा होते जा रहा है और उनके पास क्षेत्र की जनता को देने के लिए कोई ना सिद्धांत है, ना कोई किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य से क्षेत्र की जनता को कोई फ़ायदा नहीं दिला सकते थे। उन सब परिस्थिति कारण से खुद मतलब नक्सल कैडर अपना सिमटते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, उनका कॉरिडोर ब्लॉक होते जा रहा है। इसके बावजूद फिर कुछ इलाकों में हमको और आने वाले समय में जो नया रणनीति के साथ काम करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग सावधानीपूर्वक काम करेंगे। सर, मानसून है, नदी नाले उफान पर है, माओवादियों के खिलाफ मानसून में किस तरह से नया अभियान चलाया जाएगा? विगत वर्षों में भी मानसून का अवधि में भी लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा और वर्ष 2024 में भी अभी मानसून का अवधि में भी कार्रवाई जारी है और हमें पूरा सावधानी लेना पड़ेगा जो स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप,
जैसा नदी नाला को कैसा क्रॉस करना है, उसके लिए हमारा जो जवान अच्छे तरीके से ट्रेंड है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो इसके लिए तैयार है। फिर भी हम स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप हम अपना अभियान को प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या वाला बात ना रहे और जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो सकता है। सर, और कितना समय लग सकता है बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने में? जिस दिशा में अभी लगातार काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या का समाधान होगा और क्षेत्र की जनता को नक्सल गतिविधि से मुक्ति मिलेगा। और जैसा नया पीढ़ी का जो इच्छा है इस इलाके के बस्तर क्षेत्र की नया पहचान होना चाहिए, उसी इच्छा अनुरूप हम एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़े और बहुत जल्दी मतलब नक्सल समस्या का समाधान होकर इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित होने का पूरा उम्मीद है। तो ये थे बस्तराजी सुंदरराज पी सर, जिन्होंने माओवाद के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई किया, कैसे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अभियान जारी रख के उनके ही कोर इलाके को अपने कब्जे में लिया। और बस्तराजी ने दावा किया है कि आगामी दिनों में जल्द से जल्द माओवाद का खात्मा बस्तर के अंदरूनी इलाकों से किया जाएगा। सुनील कश्यप, PTV भारत, बस्तर।